हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जोहन मिल्टन की एक बहुत प्रसिद्ध सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो फर्स्ट स्टेंजा है इस फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको यह स्टेंजा समझने में सहायता मिले। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर हो जाएगी। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट चूँकि बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसकी थीम आपको बता देता हूँ कि इस कविता के अंतर्गत ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंतर्गत कवि अपना दुख व्यक्त करता है, अपना दर्द लिखता है वो। और दर्द इसलिए लिखता है कि वह अपने आधे जीवन से ही पहले अंधा हो जाता है, और वह कवि जब इस पोएम को अपने दर्द के रूप में लिखता है, इसका मतलब है कि वह इस पोएम को लिखने से पहले अंधा हो चुका होगा और बाद में इस पोएम को लिखी है तभी वह लिख पाया, तभी तो वह बता रहा है कि मैं अंधा हो गया हूँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसके लिए लेखन कार्य इतना सरल तो होता नहीं है, क्योंकि वह कैसे लिखेगा। हालांकि सोच तो सकता है विचार से, और इस प्रकार के व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन के लिए केवल भगवान ही शेष रह जाते हैं, और तो कोई उससे बात करेगा नहीं। पहले इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। When I consider how my light ... my soul is more bent। यह फर्स्ट स्टेंजा है। इस स्टेंजे को आप रीड कर लीजिएगा। अब इसका इस स्टेंजे के अंतर्गत 4 क्वेश्चन मुख्य रूप से हैं, जो छोटे छोटे टाइप के हैं। देखते हैं। हाउ डज द पोइट फील आफ्टर बीइंग ब्लाइंड। अंधा होने के बाद कवि कैसा महसूस करता है। या फिर यह क्वेश्चन आपको घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है। हाउ डज द पोइट रियलाइज हैविंग कंसिडर्ड अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। यह पार्टिसिपल के रूप में वाक्य इसको बनाया गया है। नीचे वाला वाक्य थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ऊपर वाला इजी है, चूँकि इन दोनों वाक्यों का अर्थ समान ही है। द पोइट बिकम्स टू मच वरीड। कवि बहुत ही चिंतित होता है। एंड काउंट्स हिज फर्दर लाइफ मिजरेबल। और अपने बचे हुए जीवन को एक दयनीय स्थिति के रूप में देखता है। मिजरेबल यानी दयनीय। आफ्टर बीइंग ब्लाइंड और हैविंग कंसिडर्ड अबाउट हिज लाइफ। अंधा होने के बाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट कॉल दिस वर्ल्ड डार्क एंड वाइड, और वाई डज दिस वर्ल्ड अपीयर डार्क एंड वाइड टू द पोइट। कवि इस संसार को काला काला व बड़ा क्यों कहता है, अथवा कवि को यह संसार बड़ा व काला काला क्यों प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि वह अंधा हो गया है। जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसको केवल भगवान के अलावा कन्वर्सेशन के लिए केवल भगवान ही बच जाते हैं, और सारा का सारा संसार काला व बड़ा ही लगता है। इस संसार में केवल भगवान ही ऐसे होते हैं जिसके साथ वह अपने मन से बात कर सकता है, और किसी को न तो देख सकता है और न ही कुछ और। तो बड़ा क्यों लगता है? द पोइट कॉल्स दिस वर्ल्ड डार्क एंड वाइड। कवि इस संसार को बड़ा व काला काला कहता है। बिकॉज ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, क्योंकि वह अंधा हो चुका है। एंड कैन नॉट सी एंड इन्जॉय, और देख और आनंद नहीं ले सकता। द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की सुंदरता का। विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, जो कि विभिन्नताओं से भरी हुई है। एंड कैन नॉट फुलफिल द टारगेट ऑफ हिज लाइफ, और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता। इस कवि का लक्ष्य क्या है अपने जीवन में? लेखन क्रिया करना। और जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो वह किस प्रकार लिखेगा? तो यह इस कविता के अंतर्गत कवि अपना दर्द बता रहा है कि मैं तो अब नहीं लिख सकता हूँ, मेरा सारा का सारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, वह डिस्टर्ब हो गया है। तभी इस कवि को यह संसार बड़ा व काला काला लगता है, और न ही इस प्रकृति की सुंदरता का वह आनंद ले सकता है। और दिस वर्ल्ड अपीयर्ड डार्क एंड वाइड टू द पोइट बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। अथवा आप कह सकते हैं कि इस कवि को यह संसार बड़ा व काला काला इसलिए लगता है क्योंकि वह अंधा हो चुका है, और अंधे होने के दुख के कारण वह इस संसार को ऐसा कहता है। नेक्स्ट है, विच टैलेंट डज द पोइट डिस्कस इन दिस स्टेंजा। इस स्टेंजे के अंतर्गत पोइट किस प्रकार के टैलेंट की चर्चा करता है। और विच काइंड ऑफ टैलेंट डज द पोइट हैज़, किस प्रकार का टैलेंट
कवि अपने आप में रखता है। इन हिमसेल्फ भी कर सकते हैं अपने। इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्कस अबाउट द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएट्री। इस स्टेंजा के अंतर्गत कवि अपनी जो लेखन प्रतिभा है, जो काव्य लेखन प्रतिभा है, इसकी वह चर्चा करता है। वह बताता है कि मेरे अंतर्गत चूँकि लिखने का टैलेंट तो है और अब वह अंधा हो गया है तो इस टैलेंट को का उपयोग नहीं कर सकता है। एंड एक्सप्रेसेज और अभिव्यक्ति एंड व्यक्त करता है हिज व्यूज अपने विचार अबाउट द ग्लोरियस वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। इस भव्य संसार जो कि विभिन्नताओं से भरा हुआ है, इस भव्य संसार के बारे में बताता है। और अब चूंकि वह देख नहीं सकता तो इस अपने टैलेंट जो कि काव्य प्रतिभा का टैलेंट है उसके अंतर्गत लिखने का कार्य वह कर नहीं सकता। अब आपको पूछा और जैसे विच काइंड ऑफ टैलेंट डज द पोइट हैज़। द पोइट हैज़ ए यूनिक काइंड ऑफ राइटिंग। कवि एक लिखने का यूनिक तरीका, एक अनन्य तरीका रखता है, एक अलग ही प्रकार का जो सामान्य लेखन से भिन्न हो। इट मीन्स द पोइट कैन पुट हिज आइडियाज ऑन द पेपर एज राइटर। अर्थात कवि अपने विचार एक पेपर पे लिखने के लिए लिख सकते हैं। एक पेपर पर अपने जो मस्तिष्क के विचार है, जो भी सोचते हैं, उनको पेपर पर लिख सकते हैं एक एज ए राइटर, एक लेखक की तरह है। कहने का मतलब कि पोइट के अंतर्गत ऐसी काव्य प्रतिभा है, ऐसा टैलेंट है जो अपने आइडियाज़ को, जो अपनी फिलोसफी को एक पेपर पे पुट कर सके। नेक्स्ट है हुम डज द पोइट डिवोट हिज सोल। किसको कवि अपनी आत्मा को देना चाहता है, कवि अपनी आत्मा को किसको देना चाहता है। हुम डज द पोइट डिवोट हिज सोल, या फिर किसको देता है। यहाँ पे तो ये प्रेजेंट सिंपल में है तो देता ही है इसका सेंस। और एट लास्ट विच वर्क डज द पोइट वांट टू डू इन दिस डार्क एंड वाइड वर्ल्ड। अंतिम रूप से कवि किस कार्य को करना चाहता है इस काले व बड़े संसार में। द पोइट डिवोट्स हिज सोल टू द गॉड एंड इग्नोर ऑल द मटेरियल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। कवि अपनी जो आत्मा है यह भगवान को डिवोट कर देता है, भगवान को दे देता है, और संसार के सारे जो भौतिकवादी मटेरियल्स है, जो भौतिकवादी पदार्थ है, उनको सभी को इग्नोर कर देता है, उन सभी की उपेक्षा कर देता है। और इसका जो अथवा का जो उत्तर है अल्टीमेटली एट लास्ट। अल्टीमेटली का मतलब एट लास्ट अंतिम रूप से। आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड फ्रॉम हिज ब्लाइंडनेस। पूर्णतया जब कवि अपने अंधेपन से थक जाता है, थक कर चूर हो जाता है। द पोइट वांट्स टू सर्व गॉड थ्रू राइटिंग्स। तब कवि यह विचार करता है कि मैं भगवान की सेवा करूं और लेखन क्रिया के माध्यम से लिख कर भगवान को याद करूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि यह केवल फर्स्ट स्टेंजा की क्वेश्चन आंसर को मैंने उठाया है और फर्स्ट स्टेंजा की क्वेश्चन आंसर को अपनों ने डिस्कस किया है। इसको आप लिख लेना, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। और इसके जो दो स्टेंजे और हैं उनको भी मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। यह इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।